मंगू जी प्रदेश महासचिव हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं आप, बहुत स्वागत है आपका भी। और देखिए, जब बीजेपी कांग्रेस यानी पक्ष और विपक्ष दोनों आज मेरे साथ बैठा हो तो तमाम वो सवाल जवाब और जो विपक्ष सवाल उठाते आता है वो भी सवाल आज उठेंगे ही। लेकिन मैं शुरुआत आज विपक्ष से करूंगी, गुरमीत जी आपसे करूंगी। और मेरा पहला सवाल ये है कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तब रीवा के लोग कहते थे कि गुरमीत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको उस तौर पर लोग देखते थे और ये उम्मीद अभी भी जनता जता रही है। तो क्या कहेंगे पहले बात इस पर? रीवा को लोगों का प्रेम है, कहते हैं। जो बातें आपने कही है कि बातें सच है, कि बातें मुझे भी सुनने में मिलती थी कि लोग बोलते हैं। जिन लोगों के बीच में मैंने काम किया, 15 साल जेल गया, संघर्ष किया, तो हर व्यक्ति के जो समर्थक होते हैं, साथी होते हैं, उनको एक अपने नेता से, अपने साथी से, एक बड़े भाई से उम्मीद होती है। इसलिए उनके भाव रहे होंगे, इस तरह की बातें आती हैं। और राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन, जब सामाजिक जीवन भी ऊंचाई में आदमी बढ़ता है तो जो उनके सहयोगी होते हैं, जो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी तरह से सहयोग करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नहीं, ये सामाजिक जीवन में बढ़ रहा है या ये अच्छा बिल्डर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सबको एक उम्मीद रहती है कि ये बिरला बन जाए, ये अडानी बन जाए। हर आदमी को उम्मीद रहती है। इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में भी सबको उम्मीद रहती है। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, आपसे सवाल रहेगा, अगर मैं बात करूं विंध्य के विकास की, वैसे हम मध्य प्रदेश के विकास की हर मंच से बात करते हैं, लेकिन आज विंध्य पर विशेष फोकस इसलिए क्योंकि विंध्य की धरती पर बैठे हुए हैं। और विंध्य में किस तरीके से आप विकास की रफ्तार देखती हैं और आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई जिसको पूरा करना है? देखिए रचिता जी, विंध्य के विकास में पंख लग चुके हैं और पिछले 10 साल में अगर आप विंध्य को देखेंगी तो विंध्य ने अपने सभी क्षेत्रों में विकास किया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमने एक अच्छे से काम करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल। इस बात से आप सहमति देते हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये नहीं विकास हुआ है? दीदी बैठी हैं बगल में, उन्होंने तो बोला स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। दीदी को मालूम है, शायद दीदी रोज अखबार पढ़ती होंगी, चैनल को सुनती होंगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से लेके, महिला मोर्चा से लेके अपना स्थान स्थापित किया दीदी ने। अभी 5 दिन पहले संजय गांधी अस्पताल पे आग लग गई। वो तो इत्तेफाक था, भगवान की कृपा थी कि वो आग फर्स्ट फ्लोर में लगी। अगर कहीं चौथी मंजिल में आग लगी होती तब क्या होता? संजय गांधी अस्पताल में कितने लोग होते? सतना की अभी 24 घंटे नहीं बीते हुए हैं, अभी उप मुख्यमंत्री जी गए हैं, बड़ी बड़ी बात बोल के गए हैं, हम सब सुन रहे थे। ताली बजाने वाले लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन जो दुखी थे, जिनके घर के बच्चे शांत हुए, 24 बच्चे शांत हो गए, सतना में बच्चे शांत हो गए। तो विकास स्वास्थ्य में अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं है। दीदी ने शिक्षा की बात की, दीदी का खुद का नर्सिंग कॉलेज है, दीदी का दिल जानता है कि परमिशन इनको कैसे मिली होगी। अनूप मिश्रा का लड़का तो रोड में बैठ गया था परमिशन के लिए, दीदी बैठा था कि नहीं बैठा था? वो रोड में बैठा था परमिशन के लिए। तो देखिए, बातें हैं, स्वाभाविक है, सत्ता आ गया, सत्ता वाला अपनी बात बोलेगा, हम विपक्ष में हैं, हम अपनी बात बोलें, लेकिन सच बोलना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय, सारिका जी आप विस्तार चैनल में हैं, ज्ञानेंद्र भाई हैं, ब्रजेश भाई हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने अभी उद्बोधन दिया, दिल में हाथ रख के पहली बार विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी की तारीफ की कि नहीं की? तो आज भी दीदी को दिल में हाथ रख के बोलना चाहिए कि आज इस विस्तार के मंच में बैठी हूँ, सच सच बोलूंगी, न पक्ष न विपक्ष। तो वो मैं दीदी से ही जवाब ले लेती ना। दीदी, दिल पर हाथ रख के सच बता दीजिए आज जनता को। छोटी जब बहुत बड़ा काम होता है और लंबे समय का इंफ्रास्ट्रक्चर संजय गांधी का है, संजय गांधी आज का बना नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग जरूर लगी, पर उस पर तुरंत हमारे अमले ने, उस पर स्वास्थ्य विभाग ने और नगर निगम ने तुरंत उस पर काबू पाया, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, चूक हुई है, उस चूक की जिम्मेदारी भी हमने ली है और उस चूक को सुधारने का जिम्मा भी हमने लिया है। इसलिए जब बड़े काम होते हैं तो छोटी छोटी गलतियां निश्चित तौर पर होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है। इसके बाद से ही पूरे संजय गांधी और महात्मा गांधी जो दोनों चिकित्सालय हैं
उनकी वायरिंग का काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। ठीक है सर, उन्होंने तो मान लिया चलिए कि चूक हुई है, उस पर सुधार भी किया जा रहा है, लेकिन एक सवाल लगातार मध्य प्रदेश में ये भी उठता है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। आपसी गुटबाजी की समय समय पर बात होती रहती है। कभी ये भी कहा जाता है कि जीतू पटवारी का अपना गुट है, कमलनाथ का अपना गुट है, दिग्विजय सिंह का अपना गुट है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बटी हुई और एकजुट नहीं हो पा रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं कह सकते, प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अब दीदी से फिर कहूंगा दिल में हाथ रखो, दीदी नहीं रखेंगी। अभी नरेंद्र प्रजापति जी ने अभी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, गुरुदत्त सिंह को और एक मिश्रा जी को। दोनों ने कहा मैं विधायक प्रतिनिधि नहीं बनूंगा। ये नरेंद्र होता कौन है मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाना। ये हुआ। दूसरी घटना, त्योथर के अंदर उप मुख्यमंत्री का फोटो ही गायब था। तीसरी घटना, मतलब ऐसी घटनाएं हैं जिसकी कोई मुझे लगता है कि बोलूं तो शब्द ही नहीं है। राशिका जी, चाहे वो शहडोल, आप शहडोल की रहने वाली हैं, चाहे शहडोल हो, लवकेश सिंह से लेकर राजा सरावगी को देख लीजिए, अभी जो अध्यक्ष बने हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि बिंद से आप जुड़ी हुई हैं, तो शहडोल और रीवा में भाजपा का हालात तो जो है वो दिखते हैं। कह रहे हैं बीजेपी में गुटबाजी है, बीजेपी सत्ता में है और लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि कब रिवर्ट होगा। मैं आपके से भी सवाल लूंगी, क्योंकि आपने बोला कि फिर आप दीदी से हाथ रखवा लीजिए दिल पर कि वो सच कहेंगी। अब आप ही बताइए, क्योंकि उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की, वो तो बीजेपी में दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी गुटबाजी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय और अपने नेतृत्व पर विश्वास करती है और हमारे यहाँ जो नेतृत्व कहता है वह काम होता है। कार्यकर्ता आधारित दल है, विश्व का सबसे बड़ा हमारा कार्यकर्ता आधारित दल है और यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके हमारे बूथ का अध्यक्ष तक एक ही साथ चलने वाला है। हम अध्यक्षीय प्रणाली में काम करते हैं। हमारा बूथ का अध्यक्ष और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समान भाव से हमारे लिए वो है, कोई गुटबाजी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। गुरमीत जी आपका भी धन्यवाद, प्रज्ञा जी आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।